know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Sniff, sniff. हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरजी अली। अस्सलाम वालेकुम सामाईन हज़रात, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजी अली आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हाजिर हूँ मैं सफ़रनामा के एक और नए एपिसोड के साथ और एक बेहद ही खूबसूरत और अपने लुक्स को लेकर विवादों में घिरी बहुचर्चित अदाकारा जिन्होंने करीब 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और इन्होंने अपने बतौर चाइल्ड एक्टर्स के तौर पर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, लेकिन इनके लुक्स को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ विवाद रहा है। तो आज हम एक ऐसे ही अदाकारा के बारे में इस सफ़र में चर्चा करेंगे और बात करेंगे जिसने अपने अभिनय के दम पर लाखों दिलों पर राज किया। ऐसी ही एक मशहूर हस्ती जिसे लोगों ने अपने सराखों पर बिठाया। हमारी आज की अदाकारा है रेखा। सिनेमा जगत की ब्यूटी क्वीन कही जाने वाली अदाकारा रेखा। आज हम जिन्हें रेखा के नाम से जानते हैं उनका असली नाम भानु रेखा है। अदाकारा रेखा ने अपने दम पर बॉलीवुड की दुनिया में सुनहरे अक्षरों से अपना नाम कमाया है। उन्होंने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि रेखा अपनी फिल्मों से ज़्यादा अपनी निजी ज़िंदगी की वजह से सुर्खियों में ज़्यादा बनी रहती हैं। रेखा ने अपनी लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर सन 1950 में चेन्नई में हुआ था। अदाकारा रेखा का असली नाम भानु रेखा है। वह किंग ऑफ रोमांस जेमिनी गणेशन और एक्ट्रेस पुष्पावल्ली की बेटी है। रेखा ने अपनी स्कूलिंग पॉपुलर चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल से की थी। उनके पिता साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक सफल अभिनेता भी थे और माँ भी साउथ इंडस्ट्री की नंबर 1 अदाकारा रही हैं। इसी वजह से रेखा भी उनकी ही तरह एक सुपरस्टार बनना चाहती थी। हालांकि रेखा पहले पढ़ना चाहती थी, लेकिन ख़राब आर्थिक हालत ने रेखा से उनकी पढ़ाई छीन ली। रेखा काफ़ी छोटी थी जब उनकी मां पुष्पावल्ली को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिस वजह से रेखा ने छोटी ही उम्र में पढ़ाई से दूरी बनाकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को अपनी ज़िंदगी बनाने का फैसला ले लिया। रेखा ने महज 16 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सन 1996 में रिलीज हुई तमिल फिल्म रंगुला रतलाम से की थी। इस फिल्म में रेखा बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थी। इसके बाद रेखा को कन्नड़ फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस पहचान बनाने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 है, जिसमें रेखा के साथ उस जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार नजर आए थे। इस फिल्म में रेखा के काम को काफ़ी पसंद किया गया था, जिस वजह से एक्ट्रेस को सिनेमा जगत में काफ़ी कम समय में जगह मिल गई थी। रेखा ने सन 1970 में रिलीज हुई फिल्म सावन भादो के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया था। रेखा की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई, जिसके बाद रेखा रातों रात स्टार बन गई। लेकिन रेखा को असली पहचान सन 1976 में रिलीज हुई फिल्म तू अनजाने से मिली, जिसमें वह अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में रेखा की एक्टिंग से लेकर अमिताभ बच्चन से उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया। इसके बाद रेखा ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें खून भरी मांग, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, जुदाई, कामासूत्र, टेल ऑफ लव, उमराव जान, सिलसिला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बीवी हो तो ऐसी, राम बलराम समेत कई हिट फिल्में शामिल हैं। इन तमाम फिल्मों के जरिए रेखा ने खुद को एक वर्सटाइल एक्टर्स के तौर पर साबित किया। रेखा की शादी बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई थी, लेकिन दावा किया जाता है कि रेखा ने पहली शादी विनोद मेहरा के साथ की थी।
80 के दशक में दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह पागल थे, जिस वजह से रेखा और विनोद मेहरा ने दुनिया की नज़रों से छुपकर शादी कर ली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद जब विनोद मेहरा अपनी वाइफ रेखा को अपने घर लेकर गए थे, तब उनकी माँ कमला ने रेखा को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, बेटे की हरकत से माँ कमला इतना नाराज़ हो गई थी कि वह आगे आकर रेखा को मारने के लिए भी तैयार हो गई थी, और इसी वजह से रेखा और विनोद मेहरा की शादी एक दिन भी ना चल पाई। दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। हालांकि रेखा ने हमेशा इन रिपोर्ट्स को झूठा करार दिया है। रेखा ने अपने 50 सालों के करियर में 180 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसके लिए एक्टर्स को कई अवार्ड से नवाजा गया है। रेखा ने 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 2 बार बेस्ट एक्टर अवार्ड्स और 1 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स अवार्ड को अपने नाम किया है। इसके अलावा रेखा को फिल्म उमराव जान के लिए नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, और 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। बस आज की कहानी यहीं तक, और इसी के साथ मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अली आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ फिर किसी नए सफ़र में। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है